हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर शेखर सर। ओके, आप लोग सभी जानते हो मुझे। आज हम 11th का भी बोल सकते हैं और 8, 9, 10 में हमें 7 और 8 में हमें फाउंडेशन में ये टॉपिक आता है, मेजरमेंट एंड मोशन। ठीक है, सो वहां पे भी सारे कंसेप्ट और 11th लेवल तक ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। 11th में फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो आज हम अब 7 और 8 में आपने इसका बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है। ओके, फाउंडेशन लेवल पे हम जब इसका स्टडी करते हैं तो ये आता है हमारे कंसेप्ट। ओके, फिर भी बेसिकली हम इसके थ्योरेटिकल डेफिनेशन कैसे क्या नहीं अभी देखने वाले हैं। ठीक है, वेलकम टू आवर फेवरेट चैनल, आपका फेवरेट चैनल। ओके, @पोले एकेडमी नांदेड़। शेखर सर, पोले सर आपको आज फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत अच्छा तरीके से। बच्चा लोग अपना टेंशन फिजिक्स के बारे का टेंशन सब छोड़ दो। ठीक है, बस एक पेन निकालना है और अपना नोटबुक निकाल के जो भी मैं यहाँ पे नोट्स बना के दूंगा वो आपको राइट करके लेना है। वीडियो एक पॉज करके ले लो या स्क्रीनशॉट ले के आप इसको नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, हम मेजरमेंट किसका लेते हैं? मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का लेते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? सो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है, हम उसको मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, या मास है, स्पीड है, फोर्स है, डेंसिटी है, एक्सेट्रा। ओके, वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह। ठीक है, सो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना? मराठीमध्ये म्हणू शकतो आपण की ज्या क्वांटिटीला आपण मोजू शकतो, है ना, अशा क्वांटिटीला काय म्हणायचं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन आ गई बच्चों लोग समझ में? क्या आती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, तो नंबर 1 ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी का अनदर नाम है बेसिक क्वांटिटी। सो हमारा पहला ग्रुप है फंडामेंटल क्वांटिटी और अनदर ग्रुप है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी अनदर टाइप है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वांटिटी, एंड अनदर वन डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, सो अब इसका फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, मैं इरेजर लेता हूं बच्चा लोग। सो हम फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड में फर्क क्या होता है? ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी देखो, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्यू यानी क्वांटिटी, है ना? लिखने में ज्यादा वर्ड्स नहीं आएंगे इसलिए क्यू लिख रहा हूं मैं, क्यू यानी क्वांटिटी समझ लो। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। आसान है बच्चों लोग। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स, ओके, जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब हम मराठी में बोलना चाहेंगे तो ज्या क्वांटिटीला मोजण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या कोणत्या क्वांटिटीची गरज पडत नाहीये अशा क्वांटिटीला काय म्हणायचं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जिसका मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। या आसान भाषा में हम उसको बोल सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, जिस क्वांटिटी को, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, which can be measured directly with the help of instruments, any instrument के साथ, with the help of instruments। ठीक है, हाँ,
किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से अगर किसी क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? सो हमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 + 2 है, 7 + 2। ओके, 7 + 2 क्या है बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, यानी कि टोटल हमारे 9 फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो फिर बची हुई इस क्वांटिटी कौन सी बनने वाली है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, और इसका जो ये डिपेंड्स नहीं है तो वो क्या बनने वाले? डिपेंड्स है। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या बनेंगे? अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड, उनका मेजरमेंट डिपेंड रहेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी के हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, बाद में मैं इसके 7 + 2 की लिस्ट बाद में दूंगा। अभी बस यहाँ पे तो 4 कंप्लीट हो गए हमारे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ओके, बची हुई 5 बाद में हम लिस्ट में इसको देखेंगे क्लियरली। ठीक है, सो लेंथ एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। लेंथ मेजर करते समय हमें टाइम मेजर करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। या टेम्परेचर मेजर करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। हम डायरेक्टली लेंथ को स्केल के हिसाब से या किसी स्ट्रिंग से हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेंथ का मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, सिमिलरली मास या टाइम ले लो, टाइम लेना है हमें वॉच के साथ, वॉच में हम देख लो, है ना। हम डायरेक्टली हम वॉच के हिसाब से, सॉरी वॉच की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टाइम डायरेक्टली बता सकते हैं। टाइम मेजर करते समय हमें टेम्परेचर, मास, फोर्स वगैरह इस क्वांटिटी को मतलब कंसीडर करने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है, इसलिए टाइम भी क्या बन गई? फंडामेंटल क्वांटिटी। सो सिंपल भाषा में जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी में नहीं बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं नोट्स बना दे रहा हूं, आप नोटबुक निकाल के, पेन निकाल के वीडियो देखना है मेरा, और सब सारे नोट्स नोटबुक में हमें, सॉरी तुम लोग क्या करना है उसको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट वन था हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, इसके उल्टा बनेगा बच्चा लोग। ठीक है, द क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्या बनेगा इसका? द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, the measurement of physical quantity, फंडामेंटल डू नॉट डिपेंड्स था तो ये क्या बनेगा? डिपेंड्स। यस, डिपेंड्स ऑन एनी अदर टू और मोर बोलो, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी बोले, अदर क्वांटिटी बोलो, अदर तो नाम लिया है तो फिजिकल बोलेंगे। चलो, टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, सो जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट डिपेंड्स है, जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट डिपेंड्स है ऑन एनी अदर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जिसका मेजरमेंट डिपेंड रहेगा, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो दो या 3 या 4 जो भी क्वांटिटी होंगे उनको हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा, सबको मिला के कुछ फार्मूला बनता है तो उनको मिला के मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके डिराइव्ड क्वांटिटी का हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिराइव्ड क्वांटिटी देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्पीड, बच्चा लो, स्पीड का फार्मूला बताओ क्या बनता है ना, याद करो। स्पीड का फार्मूला आता है, हम सब लोगों को आता है ना, जो मेरे बच्चे वीडियो देखते हैं उनको तो सबको आता है। ठीक है, क्योंकि टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे सब। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, इज माय करेक्ट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, डिस्टेंस इज द बेसिक क्वांटिटी, क्या है? लेंथ ही है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ही होता है। सो लेंथ अपॉन टाइम, यहाँ पे स्पीड का मेजरमेंट लेंथ और टाइम ये दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए स्पीड क्या बन गई? डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। नेक्स्ट वन एग्जांपल, जैसे वेलोसिटी भी सेम ही आता है तो हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। मान लो मोमेंटम है, क्या है? मोमेंटम। ठीक है, लिनियर मोमेंटम लिख रहे हैं हम यहाँ पे। मोमेंटम क्या बनता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, देखो मोमेंटम का मेजरमेंट मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। ऑब्वियसली वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। सो मोमेंटम विल बी बिकम्स डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, जैसे अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं डेंसिटी, है ना बच्चा लोग। डेंसिटी का फार्मूला याद करो। डेंसिटी क्या बनता था? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, यानी डेंसिटी का भी मेजरमेंट मास और वॉल्यूम ये दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए डेंसिटी विल बिकम्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी।
ओके, आपको लोगों को समझ में आया दोनों फॉर, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं, है ना, जिस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए या जिस क्वांटिटी का फार्मूला बनता है ना, ठीक है, यानी फार्मूला से हम जिस क्वांटिटी को डिराइव करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। और आसान है, 7 + 2 9 तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, इसके आगे तो नहीं है। आप लोग अगर आगे जाके बन सकते हैं, ऐसा नहीं, अभी तक अभी 9 ही फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बनाए हैं, है ना। इसके आगे अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है, या साइंटिस्ट बनोगे, फिजिक्स से साइंटिस्ट बनोगे, तो आप कोई अनदर फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। तब हम ऐड करेंगे, 9 + 10 बोलेंगे आपका नाम लेके, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 9 है, 7 + 2, बची हुई सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या बनेगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, सो इसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।